हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेहा की अगर कोई भी प्रतिक्रिया आती है या तो कुछ वो ऐसा वीडियो बनाएगी तो मैं ज़रूर से पॉडकास्ट बनाऊंगी। सो अभी अभी देखो, वैसे तो मैं लेट हूँ लेकिन मैंने अभी लाइव देखी नेहा की, जहाँ पर नेहा ने ऑडियंस से माफ़ी मांगी, ऑडियंस से सॉरी बोला है कि अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। और उससे अच्छी बात यह है कि अभी उसके जो घर वाले हैं, जैसे कि बाकी जगह पे किया जाता है कि लड़की को अकेले छोड़ देना, फिर कि तूने हमारा नाम बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस दुख की घड़ी में। और जो हुआ है, जो भी हुआ है, उसके घर वाले उसके साथ है, उसका भाई उसके साथ है, जो कि बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो भाई, गलती अकेली से नहीं हुई, दोनों से हुई। और अब मेरी सिंपैथी नेहा के लिए इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक गंदी सी रिकॉर्डिंग सुन ली, जो कि ये आप भाई बहन का एंगल साइड में छोड़ दो, चलो प्यार के एंगल से आप देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा था ना बहुत ज़्यादा, मैं बहुत प्यार करता था उससे, मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, उसने भी अपने आप को जो है 3 बार ख़त्म करने की कोशिश की थी। अगर वो तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम उससे इतना प्यार करते थे, तो तुम कभी भी इतनी गंद नहीं बकते थे। जो रिकॉर्डिंग में बात मैंने सुनी है ना, छी, ये तुम्हारा प्यार था उसके लिए? तुम्हें शर्म भी नहीं आई थोड़ी सी भी? हाँ, तुम खुद एक भाई हो, तुम उसके भाई को क्या बोल रहे थे, नेहा के भाई को? मैं आपको पूरी बात किसी ने आपको बताई नहीं होगी, मैं बता देती हूँ। सो एक क्रिएटर है, आपको पता ही होगा, अब ये फेवर कर रही है कि अगेंस्ट है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि ये गंद रिकॉर्डिंग, ऐसी गंदी रिकॉर्डिंग शेयर करने का कुछ बनता नहीं था। जब वो शांत पड़ गई, वो शांत पड़ गया, तो अभी भी क्यों? मतलब ये जानबूझकर आप चाहते हो कि आग में घी डालने का काम हुआ ये तो। हाँ, और उसमें कौन बुरा लग रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? कोई किसको जो है उसमें किसके बारे में गंद बका जा रहा है? उसी के बारे में ना। अब वो तो भाई, उसको तो कोई शर्म लाज बची नहीं, वो तो कुछ भी बोलेगा ही। तो सचिन ने क्या बोला था कि वो जो आदमी है जिससे नेहा की एंगेजमेंट हुई थी, वो तो उसी के साथ है, वो उसी के साथ है। और वो तो इस बात के लिए भी रेडी है कि हम तीनों एक रूम में सोएंगे और सब गंद वो सब चीज़ें करेंगे, इंटीमेट हो गए ये सब। इस तरीके की बात जो है उसके भाई को बोल रहा था है? और दूसरी साइड पे बोलता है कि वो जो नेहा की बेटी हो तो मेरी बेटी, छी, उसकी माँ का पूरी दुनिया के सामने इज्जत का फालूदा कर दिया, और उसकी बेटी मेरी बेटी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म, मुंह से बोलते हुए भी। हाँ, उस बच्ची का भी नहीं सोचा, बदनाम कर दिया। पहले जो है आशिकी करी, खूब है, ठीक है, प्यार है, मरा मरा, और दुनिया के सामने जो बदनाम कर दिया। ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं होता, ये पागलपन होता है। अच्छा, एक और कैरेक्टर जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो नेहा की इंगेजमेंट हुई थी, जो नेहा का एक्स फियांस, ठीक है, अब वो भी, उसके बारे में भी बात सामने आ रही है। उसने क्या चाल चली देखो, सबने इग्नोर कर दिया, इन दोनों पे फोकस था। उसने क्या चाल चली, अब देखो, उन दोनों का झगड़ा हो गया था, नेहा ने सब कुछ बता दिया और सचिन से उसकी कॉल पे बात हो रही थी, ठीक है। अब उसने क्या चाल चली, जानबूझकर दूसरे फ़ोन से नेहा का जो है उस पर बिजी आ रहा था, तो उसने दूसरे शायद से कॉल, मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया, तो इसने जानबूझकर उसका भी फ़ोन शुरू रखा और नेहा जो बोल रही थी वो उसको सुनाया, ताकि वो और भड़के, उसको और गुस्सा आए। हाँ, तो उसको और गुस्सा आया, ऑलरेडी उन लोगों में झगड़ा हो रहा था और उसको और गुस्सा आ गया। तो उस वजह से जो है उसने फिर उसने सुन लिया कि भाई ये तो मुझे ऐसा बोल रही है। अब उसको गुस्सा आ गया और फिर जो है उसने वो ब्लॉक वगैरह कर दिया था कि मैं शादी करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो उसको और गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया और वीडियो वगैरह बना दी। हाँ, जो प्यार प्यार करके, जिससे वो प्यार करता था, जो भी था, उसको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। तो वो आदमी कोई विक्टिम नहीं है, ठीक है। अब वो कोई नेहा के बच्चे का बाप नहीं है, ठीक है, लीगली कोई नहीं है, नेहा के बच्ची का बाप वो नहीं है, ना ही उनका कोई रिश्ता इतना सालों साल से चला था। हाँ देखो भाई, उसने क्लियर कर दिया, अगर वो चाहता तो तुरंत तोड़ देता कि मैं नहीं, मैं ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन नहीं, उसने बोला कि आप जो है सामने आओ, आप डीपी मत हटाना, मैं आपके साथ हूँ, मैं फिर भी शादी करूँगा, वगैरह वगैरह। फिर कहता है कि वो तो फैमिली डिसीजन लेगी, ये वो। अरे तुम्हारे अंदर कितना दोगलापन भरा है। उस साइड तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें तो अपना पक्ष रखना चाहिए सोशल मीडिया पे, उसको भड़का रहे हो, इस साइड उसको भड़का रहे हो। हाँ, और बीच में तुम बेचारे विक्टिम बन रहे हो। विक्टिम कैसे हो तुम? हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई, तुम तो कुंवारे ही हो ना। अब तुम्हारे घर वाले तो समाज को बोल देंगे कि भाई हाँ, उसका तो ऐसा ऐसा था, इसलिए हमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। शादी नहीं थी, सगाई थी, सगाई थी, वो भी टूट गई। तो ऐसा होगा, कोई विक्टिम नहीं है, इसको कोई भी और मिल जाएगी भाई। फायदा तो हुआ, फेम मिली, तुम्हें कोई जानता नहीं था, फेम अच्छी खासी मिल गई बीच में, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, अंधेरे में रख के एंगेजमेंट करी, गलत बात है, बट ऐसा नहीं, इतना भी विक्टिम नहीं है जितना लोग दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा विक्टिम, बहुत बुरा समाज में हाल। अरे भाई, तुम तो कल को निकल जाओगे ये बोलकर कि चरित्रहीन थी, उसका तो ऐसा ऐसा था, इस वजह से हमने सगाई तोड़ दी। लेकिन इंटरनेट पे तो बेचारा बनना है, ये बात तो है।
अच्छा डिसीजन था नेहा का कि तोड़ दी एंगेजमेंट, क्योंकि भाई जो स्पाइनलेस इंसान होता है ना उससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, हमारा समाज कितना वो है भाई, नेहा बच्चलन हो गई, नेहा चरित्रहीन हो गई। दूसरी साइड उस आदमी की भी इक्वली गलती है, उससे ज़्यादा है, मैं तो बोलती हूँ नेहा से कई ज़्यादा गुना उस आदमी की गलती है। नेहा का तो पति नहीं था, 4 साल से अकेली थी, तो ठीक गलती हो गई उससे। उस आदमी ने क्या करा, बीवी थी, भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था, हाँ शादीशुदा था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, जिसको बहन बोलता था उसके लिए। वो इमोशनल वीकनेस थी उसके अंदर। अब तुम उस पर आरोप लगा रहे हो कि भाई उसने मुझे ये बोला वो बोला, तुम्हें भी तो पता था कि वो अकेली है, इमोशनली वीक है, उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तुमने भी तो भरपूर फ़ायदा उठाया उसका। हाँ, खुद विक्टिम बन रहे हो, लेकिन तुमने भी तो वही किया उसके साथ। तो अब जो है, अब इसको तो क्यों हमारे बीच में आई, क्यों हमारे, वो बेचारी भोली लड़की, 24 साल की लड़की, सब क्या ही उम्मीद करोगे। वो भोली लड़की है और वो आदमी उसको ब्रेन वॉश करता रहता है, मनीषा को, उसकी वाइफ को, ठीक है, ब्रेन वॉश करता रहता है उसको, जो है भाई कि मैं तुमसे, हाँ अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा करके। बहन जो कल तुम्हारा नहीं था ना, आज क्या ही होगा। तुम चाहे 7 फेरे लो, चाहे 70 फेरे लो, वो नहीं होगा। चाहे 10 बार शादी क्यों ना कर लो, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। और अभी भी जितने मैंने इसके ब्लॉग्स देखे ना, उसमें यही समझ आया कि ये कोई खुश नहीं है। उसकी माँ बोल रही थी आई लव यू विल, तो बोले नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो। खुद की बीवी को आई लव यू बोलना उसको नौटंकी लगता है। तो ये कोई सुधरा उधरा नहीं है। और सोचो वो जो क्रिएटर्स है जो कि एक वक्त पे नेहा के साथ है, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। यही है, यही दस्तूर है दुनिया का। जो इंसान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखेगा, जिसको ज़्यादा गालियाँ पड़ रही उनका साथ तुरंत लोग छोड़ देंगे, और जिसको सिंपैथी मिल रही है उसके साइड हो जाते हैं। जहाँ पलड़ा भारी वही लोग हैं। एक और मियाँ बीवी है जो मोटे मोटे से दोनों पति पत्नी, उन्होंने तो अपनी अलग ही शायरी लगा रखी हिंदी में, ये वो ज्ञान बांट रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, हम तो ये करते, हम तो, अरे भाई तुम मजे मार रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, मजे मार रहे हो, खाली पूरी सिचुएशन का लाभ उठा रहे हो, नेहा जी करके। हम तो इसके साथ है, हम तो उसके साथ। अरे तुम भाई बिन पैंदी के लोटे हो दोनों, कभी इधर गिरते हो कभी उधर गिरते हो, और कुछ। सोचो उसके परिवारजन, उसके दोस्त, क्रिएटर दोस्त, सारे लोग आए, शादी वगैरह की गई। भाई शादी दूसरी बार करने की जरूरत क्या पड़ी। और जितना वो खोया खोया है, तुम 10 बार भी शादी करो वो नहीं सुधरने वाला, बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। नेहा की लाइफ के बाद ना इसके कम्युनिटी पोस्ट आई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुस्कुराना पड़ रहा है, ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, गम में भी मुझे मुस्कुराना पड़ रहा है, कलेजा फट रहा है। फिर तुरंत उसने डिलीट कर दी थी, तुरंत ही, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजा था, तुरंत डिलीट कर दी। तो ये बात तो है भाई, अभी भी जो है प्यार तो है वन साइडेड। लेकिन वो जो क्रिएटर है, जो मैंने देखे जितने जानबूझकर रील्स डाल रहे थे, ब्लॉग्स डाल रहे थे, लाइव आ रहे थे, दरअसल ना वो क्रिएटर कभी तुम्हारा भला चाहते नहीं थे और कभी तुम्हारे साथ थे नहीं। वो इस वजह से थे क्योंकि तुमसे उसका फ़ायदा होता था। तुम्हारे ब्लॉग में या तो तुम उसके ब्लॉग में फीचर होती थी तो उनको व्यूज़ मिलते थे, बाकी अंदर से वो कभी तुम्हें फेवर वगैरह नहीं करते थे। ऐसे मौका परस्त लोग जो है, मौका आने पर इनकी असलियत दिख जाती। और सोचो ये बहुत गंदी हो गई क्योंकि इसने ये करा। वो आदमी एकदम सही है, जबकि उसने भी चक्कर तो उसका भी चला था ना, तो वो उसको कैसे माफ़ कर दिया इन सब लोगों ने। उसके साथ तो ऐसी ठिठोली हो रही है। भाई मैं तो ऐसे आदमी के आसपास भी ना जाऊँ जो ये ऐसी आड़ में ये सब करे। भाई कैसे सेफ फील करोगे आप, ये तो किसी पे भी बुरी नज़र डाल सकता है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, और ये लोग तो भाई जा रहे हैं, भैया जी ये कर दिया गलती, ये हंसी ठिठोली हो रही है, वाह रे वाह रे हिपोक्रिट लोग। दूसरी साइड पे जो लेडी है उसको बॉयकॉट कर दिया, वाह वाह वाह, क्या दोगलापंती है। लेकिन हाँ ये बात है कि मुश्किल वक्त में घर वाले ही काम आते हैं। और अच्छा लगा ये देखकर कि उसके भाई भाभी, उसकी मॉम जो है उनके साथ है। ऐसा नहीं होता है, देखो सबको लगता है पैसा वैसा, उसका भाई भी कमा ही रहा है, अच्छा खासा कमा ही रहा होगा, उसका यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो पैसे की बात नहीं होती, अपनापन, ठीक है, अपनी बहन अपना भाई, रिश्ते भी होते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं। और दूसरी बात कि भाई मुझे पता लगा कि उसने शून्य से सर्जन किया है, वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उसके बाद जो है नेहा ने अपने अपने दम पे ये सब थोड़ा बहुत, जो भी अभी उनकी सिचुएशन है अच्छी, अपर मिडिल क्लास आ गए, तो उसके ने अपने दम पे किया था, जिस वजह से उसके भाई वगैरह उसको आयन लेडी बोलते थे, ना कि उसने खुद ने कभी बोला था। तो ठीक है भाई, गलती हो गई। और ये जो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को ये कर दो, ऐसे लोगों को बॉयकॉट कर दो, ये गंदे लोग हैं, ये वो वगैरह वगैरह, भाई देश में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, किसी को मार कर भी लोग खुले घूमते हैं,
ठीक है। कितनी गंदी हरकतें अब कोलकाता में हुई थी, और उसमें भी कितने लोग खुले घूम रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, गलती हो गई। अब ऐसा नहीं होता किसी ने गलती कर दी तो वो मर जाए, वो आए ही ना इंटरनेट पे। क्यों नहीं भाई, उसका रोजी रोटी इंटरनेट से चलती है। माफी मांग ली ऑडियंस ने। अब वो आप थोड़ी डिसाइड करने वाले हो कि वो इंटरनेट पे ना आए, वो ऑडियंस डिसाइड करेगी भाई कि उनको ठीक है देखना, रिलेट कर पाए तो देखे वरना ना देखे। ये क्या बात हो गई कि ऐसे गंदे वगैरह, बहुत कुछ चलता है भाई। ऐसा नहीं होता किसी को एकदम, किसी ने अगर ये हो गया तो उसको माफ़ी ना करो। उस आदमी को माफ़ कर दिया, उस आदमी, वो आदमी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा, बीवी के साथ दोस्तों के साथ खुश है, तो एक औरत को माफ़ नहीं करेगा समाज? वाह, दोगलापन। तो खैर मेरा यही कहना है कि चलो अच्छा किया नेहा ने, ऑडियंस से माफ़ी वगैरह मांग ली। आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और बाकी की तो मुझे तो लगता है किसी क्रिएटर से जो तुम माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए, उस लायक है भी नहीं कोई। तुमने जिससे माफ़ी मांगी, क्या कभी उन्होंने सामने आकर सामने से तुम्हें फेवर किया, सपोर्ट किया कि नहीं इस मामले में हम उसके साथ हैं? नहीं ना। वही देखो, वही है भाई दुनिया का दस्तूर। अब उनको लगता है कि तुम फिनिश, तुम्हारा कोई देखेगा नहीं तो भाई तुमसे मतलब ख़त्म। अब तुम कौन वो कौन, ठीक है। तो उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, ऑडियंस के लिए काम करो। बस ऑडियंस से वो कर दिया, ठीक है। अब ऑडियंस को भी देखो माफ़ कर देना चाहिए। अगर उस आदमी को कर दिया तो भी इसको आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, एक बच्ची की माँ है, बच्ची का भविष्य है, गलती हो जाती है इंसान से। देखो हम इंसान है, हर किसी से गलती हो जाती है भाई। तो कर दो माफ़, बड़ा दिल रख के, हो गया उससे गलती, अब नहीं करेगी। और नेहा को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आदमी अगर अभी वापस से तुम्हें अप्रोच करे तो जहाँ से मैं मत आना, इसके बहुत खतरनाक आदमी है बाबा, बहुत खतरनाक आदमी है ये। तो ये सन की पन्ने में कुछ भी कर सकता है, तो दूर रहो, सो जितना हो सके उतना इस आदमी से। और ऐसे मतलबी क्रिएटर से भी दूर रहो जो कि बुरा वक्त आने पे साथ छोड़ देते हैं। मूव ऑन कर लो ज़िंदगी में, आगे बढ़ो, अच्छे से व्लॉग्स अपलोड करो और बस खुश रहो। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।